तो यहाँ पे देखो, आप जब आप एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करते हो, 2 नंबर के इक्वल होता है कि नहीं। तो यहाँ पे 9 6 9, तो ये वैल्यू आ जाती है 24, कैरी आया 2 4 9 24 प्लस 3 27 38। और अगर आप दोनों नंबर इंटू 404, तो ये भी वही वैल्यू देता है 784। सो फ्रेंड्स, ये एक फार्मूला होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर। बस याद रखना कि दिस इज ट्रू फॉर द टू नंबर्स ओनली। अगर कई बार अभी आगे हम एक क्वेश्चन लगाएंगे जिसमें हम 3 नंबर्स का मल्टीपल करेंगे। ओके, अब देखो ये है 4 टू द पावर n, 4n नहीं है, 4 टू द पावर n। Consider the number 4 to the power n where n is a natural number. Natural number मतलब वो पॉजिटिव नंबर होगा 1 2 3 4 5 6। Check whether there is any value of n for which 4 to the power end with end digit 0। ये भी 4 to the power n है। तो हमें क्या चेक करना है कि अगर मैं 4 to the power n में n की कोई भी डिफरेंट वैल्यू लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो इनका मतलब 4 to the power 2 3 या किसी भी नंबर के लिए जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो 0, उसके लास्ट में 0 आएगा। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले एक लॉजिक, जब भी किसी नंबर के एंड में 0 आता है, चाहे वो 10 हो 100 हो, जिस भी नंबर के एंड में 0 आएगा या 1000 हो या 10,000 हो, ये कंफर्म है कि वो 5 से डिविजिबल होगा। क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल ही यही है कि 5 से वही नंबर डिविजिबल होते हैं जिसके एंड में या तो 5 हो या तो 0 हो। तो हम ये बोल रहे हैं कि अब इसका अपोजिट मैं बोल रहा हूं कि अगर किसी नंबर के एंड में 0 है तो डेफिनेटली वो 5 से डिविजिबल होगा। और अगर वो 5 से डिविजिबल होगा मतलब उस नंबर के फैक्टर में कहीं ना कहीं 5 आएगा। जैसे 10 को अगर मैं फैक्टर करूं तो इसमें भी 5 आता है, 2 into 2 आएगा। जिस नंबर के एंड में 0 होगा उसको जब भी आप डिवाइड 2 500 250 5 5 5, ठीक है। तो जिस भी नंबर के एंड में 0 होगा, कोई भी नंबर ले लो आप, 30 ले लो, 6 into 3 2 into 3, बट इंपॉर्टेंट ये है कि 5 भी आया। तो जिस भी नंबर के एंड में 0 होगा उसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो उसमें एक 5, एटलीस्ट एक 5, मोर देन 1 5 भी आ सकते हैं लेकिन एटलीस्ट एक 5 आएगा। क्योंकि हर वो नंबर जिसके एंड में 0 होता है वो 5 से डिविजिबल होता है। और अगर वो 5 से डिविजिबल है तो उसके एंड में उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 टू द पावर n के को देख 5 आने वाला है क्या। अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आ रहा है तो डेफिनेटली इसके एंड में 0 आना चाहिए। और अगर नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा, मतलब तब ये आना आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। लेकिन अगर 5 नहीं आता है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में तो ये डेफिनेटली इसके एंड में 0 कभी नहीं आएगा। तो देखो 4 टू द पावर n को आप लिख सकते हो n। तो जब भी आप इस तरह लिखते हो तो ये हो जाता है 2 टू द पावर 2n। इसका मतलब होता है 2 का मल्टीपल 2n टाइम्स। अब अगर n की वैल्यू मैं 1 रखूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 टू द पावर 2, n की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 टू द पावर 4, n की वैल्यू 3 रखूंगा 2 टू द पावर 6। लेकिन देखो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा सिर्फ 2 आने वाला है, 4 नहीं आने वाला है। इसका मतलब ये कभी भी इसके एंड में 0 नहीं आएगा, राइट। जब भी आप देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन में भी आप देखो, if the number 4 to the power n for any value where end with the digit 0 then it would be divisible by 5, that is the prime factorization of 4 to the power n would remain contain a prime 5। जो मैंने आपको बताया इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 टू द पावर n में हमेशा 2 का मल्टीपल ही आने वाला है। तो आप इसे ही एक लाइन एक्सप्लेन करोगे कि इसमें हमेशा 2 का मल्टीपल आने वाला है, इसलिए ये कभी भी एंड ऑफ 0 नहीं होगा। आपके एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है 6 टू द पावर n का, तो इसको भी इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा 2 and 3 आने वाला है। ये क्वेश्चन आप कर लोगे। ओके, अब मैं आपको बोल रहा था कि मैं 3 नंबर्स का भी आपको दिखाने वाला हूँ, एलसीएम एंड एचसीएफ। वो रूल जो मैंने बताया था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द, वो सिर्फ तब ट्रू होता है जब 2 ही नंबर हो। जब 3 नंबर हो तो फॉर्मूला ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो देखो 3 नंबर्स के लिए अगर आपका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड,
इट इज नॉट डिफिकल्ट। आपको तीनों नंबर के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। जैसे यहाँ 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 into 3, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 to the power 3 into 3 to the power 2, एंड 120 का है 2 to the power 3 into 3 to the power 2 to the power 3 into 3 into 5। अब इन तीनों में से आपको एलसीएम मतलब एचसीएफ मतलब कॉमन क्या है, तो कॉमन देखो 2 है, 2 तीनों में है, यहाँ पे अभी कॉमन हमें ऑल 3 में देखना है, तो तीनों में क्या है, तो एचसीएफ में हम लिखेंगे 2, उसके बाद 3 देखो तीनों में है, यस है 3 to the power 1, तो 3 to the power 1, तो ये आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम के लिए जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, जैसे ये 2 into 3 तो लिखोगे, तो यहाँ पे देखो 2 के कितने पावर्स है हाईएस्ट 2 to the power 3, तो पहले हम लिख लेंगे 2 to the power 3, 3 to the power हाईएस्ट क्या है 2, तो 3 to the power 2, तो ये वाला पार्ट तो पूरा खत्म हो गया, यहाँ पे भी ये भी खत्म हो गया 5, तो ये आपका एचसीएफ हो गया 2 to the power 3 into 3 to the power 2 into 5, तो दैट इज 360। देखो यहाँ पे दिया भी है, नोटिस इसका इन तीनों का मल्टीपल इनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर नहीं होता है, ये तभी ट्रू होता है जब दो नंबर होते हैं। आई होप ये अभी आप आराम से एक्सरसाइज 1.2 कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको कुछ भी क्वेरी होती है, मैं इसका सोल्यूशन भी का वीडियो बनाने वाला हूं, लेकिन उसके पहले आप खुद से अटेम्प्ट करो, क्योंकि जब आप खुद से अटेम्प्ट करोगे तब आपका माइंड लेवल डेवलप होगा। उसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो यू कैन सी माई वीडियो, जो मैं 1.2 के सोल्यूशंस का वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर योर टाइम, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इजी ट्यूटोरियल्स में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर। सो जैसा आप लोग जान रहे हैं कि आफ्टर कोविड ऑलमोस्ट एवरी ईयर सिलेबस में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट द पोर्शन 22-23 के लिए एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि चैप्टर 1 में से कुछ पोर्शंस रिमूव हुए हैं या कुछ ऐड हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए लेके आया हूँ, मैंने डाउनलोड कर लिया है एनसीईआरटी की साइट से। तो यहाँ पे आप देखिए जो रियल नंबर चैप्टर है, इसमें इन्होंने दिया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग द वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर द इलस्ट्रेशन एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जांपल प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ √2, √5 एंड √3। सो फ्रेंड्स, अगर आप बुक में जाओगे तो आप बुक में देखेंगे कि सबसे पहले जो ये चैप्टर का स्टार्ट होता है, जब मैं वीडियो बनाने जा रहा था तो मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा पे वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मैंने देखा कि ये पार्ट आपके सिलेबस से रिमूव हो गया है। यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये दोनों ही चीजें आपके सिलेबस से रिमूव हो गई हैं। तो ये आपका जो एक्सरसाइज 4.1 था वो ओमिटेड है, वो आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो एक्सरसाइज 1.1 अगर वो एग्जाम में आने ही वाला नहीं है तो हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। लेकिन फिर भी अगर नॉलेज के लिए कोई जानना चाह रहा है तो इस पे भी हम एक वीडियो बना सकते हैं, उसके लिए आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। तो डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो हम 10 to 15 मिनट एक वीडियो रहेगा जिसको हम बनाएंगे। सो हमने क्रॉस चेक किया, हम अभी जागरण की वेबसाइट पे भी जाके देखे तो वहाँ पे भी दिया है डिलीटेड पोर्शंस में, यूक्लिड डिवीजन डिलीटेड पोर्शंस में है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें देखो फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करूंगा। तो अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ लाइक 6 और भी दो नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिख लो, तो आप क्या लिख सकते हो 2 into 3। सिमिलरली अगर मैं नंबर देता हूँ 12, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको किसी दो नंबर के या 3 नंबर के मल्टीपल अगर मैं लिखने को बोलूँ तो आप क्या लिख सकते हो 2 into 6, या फिर आप लिख सकते हो तो आप लिख सकते हो
2 इंटू 2 इंटू 3, या फिर कोई ऐसे भी लिख सकता है, इन दोनों को कंबाइन कर देगा 4 इंटू 3। ओके, सो 12 को आप 2 इंटू 6 लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हो, या फिर 4 इंटू 3 लिख सकते हो। अब देखो, जब भी कोई नंबर होता है तो नंबर दो टाइप के होते हैं। पहले एक होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ 1 से डिविजिबल होता है और अपने आप से डिविजिबल होता है, लाइक 1, 3, 5, 7, 11, ये सारे प्राइम नंबर हैं, और भी बहुत सारे प्राइम नंबर हैं। लेकिन वो नंबर जो या तो खुद से डिविजिबल है या फिर 1 से डिविजिबल है, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। तो फ्रेंड, कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर के मल्टीपल को मिला के बनता है। जैसे 6 मैंने लिखा था, तो ये दो प्राइम नंबर 2 और 3 का मल्टीपल है, तो ये क्या होता है? ये 6 एक कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली 12 जो है वो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पे 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, 3 को एक बार मल्टीप्लाई किया, ये सारे प्राइम नंबर हैं। तो ये एक कंपोजिट नंबर हो गया। कंपोजिट मतलब वो मिक्स हो गया, दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके जो नंबर हमें ऑब्टेन्ड होता है, दैट नंबर इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। तो मुझे आप लोगों को अभी ये चीज तो क्लियर हो गया कि प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। अब हम लोग आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पे। तो बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है? आप प्राइम फैक्टराइजेशन, आप जब भी किसी नंबर का फैक्टर बनाते हो, जब भी आप फैक्टर मीन्स क्या होता है? वो मल्टीपल होता है। और प्राइम मतलब अगर किसी नंबर को हम प्राइम नंबर के मल्टीपल में एक्सप्रेस कर दे तो उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे अभी मैंने 12 को किया था, तो 12 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 4 इंटू 3, 6 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो, तीन तरह से मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। ये तीनों इसके फैक्टर हैं, ये तीनों ही इसके फैक्टर हैं। ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, और ये भी एक फैक्टर है। लेकिन इन तीनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट और सेकंड जो है ये सिर्फ फैक्टर है, लेकिन थर्ड वाला जो है ये प्राइम फैक्टर है। अब आपको समझ में आया प्राइम फैक्टर और फैक्टर में क्या क्योंकि यहाँ पे जो 4 है ये प्राइम नंबर नहीं है, इसको फर्दर और फैक्टराइजेशन किया जा सकता है 2 इंटू 2। यहाँ पे जो 6 एक नंबर मिला है ये भी प्राइम नंबर नहीं है, इसको फर्दर फैक्टराइजेशन किया जा सकता है। तो हाँ, हमने 12 को ब्रेक किया है दो पार्ट में, लेकिन ये अभी कंप्लीट ब्रेकेज नहीं है। तो इसको सिर्फ हम फैक्टर बोल सकते हैं, लेकिन इसको प्राइम फैक्टर नहीं बोल सकते। प्राइम फैक्टर बोलने के लिए जो भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सारे नंबर प्राइम होने चाहिए। ये लास्ट वाले नंबर में देखो, 2 को फर्दर फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है, एंड 3 को भी फर्दर फैक्टराइज, ये दोनों ही प्राइम नंबर है, तो इसको बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर? प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का, तो देखो उसको निकालने का एक सिंपल तरीका हमने सीखा। जैसे लेट सपोज एक बड़ा नंबर है 96, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो हम इस तरह से करते हैं। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे ये एक इवन नंबर है, तो डेफिनेटली हम चेक करते हैं पहले 2 से अगर नहीं डिवाइड होता है तो 3 से नहीं डिवाइड होता है तो 4 से नहीं डिवाइड होता है तो 5। तो अब हम इसको 2 से चेक किया, क्योंकि ये एक इवन नंबर है तो डेफिनेटली ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 4 जा 8, कैरी आया 1 एंड 2, 1 एंड 6 16 हो गया, तो 2 8 जा 16, तो ये 48 हो गया। अभी भी ये इवन नंबर है तो फर्दर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 24। फिर ये 2 से डिवाइड होगा 12, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 6, अगेन 2 से डिवाइड होगा तो 3। अब देखो ये 3 जो है ये प्राइम नंबर बचा, तो अब 3 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ गया, विल स्टॉप हियर। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 टू द, ये 5 टाइम मल्टीप्लाई है तो इसको लिख सकते हो 2 टू द पावर 5 इंटू 3।
तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें दो प्राइम नंबर इन्वॉल्व है 2 and 3। यस, 2 के मल्टीपल टाइम्स है, मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन 2 and 3 दो प्राइम नंबर इन्वॉल्व है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। अब देखो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम पढ़ते क्यों हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन हम पढ़ते हैं एलसीएम निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए, वहां पे हमारा यूज होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन लेता हूं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या यूज है दिखाते हैं। देखो जब आपको यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल का। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। तो आपको इसका पहले, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सॉरी, 96 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो अभी हमने निकाला था 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3, 5 times 2 and 3। सिमिलरली हम 404 का भी निकाल सकते हैं, इधर नहीं, मैं इधर निकाल लेता हूँ पहले 404 का और वहां पे लिख दूंगा। 404 भी एक इवन नंबर है, तो सबसे पहले ये 2 से चेक करेंगे, 2 2 जा 402, अगेन ये 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 101। फिर ये देखो ये इवन नंबर नहीं बचा, तो ये अब 2 से नहीं जाएगा। देन डिविजिबिलिटी हमें पता है, हम 3 से चेक करेंगे, इन सारे नंबर्स का सम 3 नहीं हो रहा तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर 4 से चेक करिए, 4 2 से अगर नहीं हो रहा तो 4 से भी नहीं होगा। 5 से डिवाइड होने के लिए उसके लास्ट में 0 होना चाहिए, और अगर 2 और 3 से नहीं हो रहा तो 6 से भी नहीं होगा। 7 से हम चेक कर सकते हैं, 7 1 जा 7, 3 7 से भी नहीं हो रहा, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, तो ये किससे होगा डिवाइड? 10 से भी नहीं होगा, 11 12, 11 से भी नहीं होगा, 12, 101 इज अ प्राइम नंबर। लेट मी चेक ये प्राइम नंबर है क्या। यस, दिस इज अ प्राइम नंबर, देखो बुक में भी दिया है। तो ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो हम 404 को लिख सकते हैं 2 into 2, ये यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, 2 into 2 into 101। तो हम इसको अगर यहाँ पे लिखते हैं, 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 404 2 into 2 into 101। अब देखो जब हमें एलसीएम निकालना है तो आपको पता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ पे जो चीजें दो बार है उनको एक ही बार लिखना है। तो यहाँ से अगर मैं फर्स्ट वाला लिखूं तो 101 into, तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज क्या हुआ, अब यहाँ पे हमने दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया और इसको यूज करके हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो 2 2 ऑलरेडी यूज हो गया, तो यहाँ पे बाकी के 3 लिखेंगे, 2 into 2 into 2 into 3, या फिर इसको आप लिख सकते हो 101 into 2 to the power 5 into 3। ठीक है, तो ये आप खुद सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। इसकी वैल्यू क्या आएगी मैं बता देता हूँ, 3 into 101 into 2 to the power 5, इट्स 32। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके यू कैन फाइंड आउट द एलसीएम। सिमिलरली अगर एचसीएफ निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में हम देखेंगे क्या क्या कॉमन है। तो कॉमन क्या क्या है, 2 into 2 और इधर भी 2 into 2, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 into 2 दैट इज 4। तो बच्चों आपको समझ में आया कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन का कहाँ पे यूज करते हैं। हम यूज कर प्राइम फैक्टराइजेशन का अपने सिलेबस में एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। ओके, सो प्राइम फैक्टराइजेशन सबको समझ में आ गया। अब आप अपनी बुक में देखेंगे तो एक अब देखो एक चीज है, अगर किसी नंबर को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे 96 ही है, तो अभी इसको 2 into 2 into 2 into 2 into 2
इंटू 3। अब देखो ये ऑलरेडी एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट में है क्योंकि ऑलरेडी सारे प्राइम नंबर हैं। अगर ये सब ऑलरेडी प्राइम नंबर हैं तो फिर इनका जब भी कोई प्राइम फैक्टराइजेशन इसको करेगा तो उसको कुछ अलग नंबर नहीं मिल सकता है, उसको हमेशा से यही कॉम्बिनेशन मिलेगा 2 to the power 5 into 3। बस उसको वो क्या कर सकता है, कोई इसको 2 to the power 5 into 3 लिख सकता है, कोई इसको 3 into 2 to the power 5 लिख सकता है, इतना ही फ्रीडम है। ऐसा नहीं है, देखो 10 को अगर मैं ब्रेक करूं तो ये हमेशा 2 into 5 ही आएगा। सिमिलरली अगर मैं 100 को ब्रेक करूं तो ये हमेशा 2 into 5 ही आएगा। भले ही इसको कोई ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिख देगा 2 into 5 into 2 into 5, या कोई लिख देगा 2 into 5 into 5 into 2, लेकिन देखो 2 बार 2 आना है और 2 बार 5 आना है। तो जब आपके बुक में एक थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो नंबर 2 या 2 से अधिक प्राइम नंबर को मिला के मल्टीप्लाई करके बनते हैं उनको कंपोजिट नंबर। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। तो वो बोल रहे हैं कि जो भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो यूनिक रहेगा, सिर्फ उनके ऑर्डर को चेंज की, मतलब अलग अलग पर्सन उसको अलग अलग ऑर्डर में लिख सकता है बट नंबर्स चेंज नहीं होंगे। अगर 100 को 2 into 2 into 5 into 5 है तो यही 2 बार 2 और 2 बार 5 ही आना है। 96 को अगर कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन करता है तो उसको 5 times 2 और 1 times 3 ही आएगा, ऑर्डर भले वो इधर से उधर कर देगा। अच्छा, ये चीज प्राइम फैक्टराइजेशन में ही क्यों सही है, बाकियों के लिए सही नहीं है? आओ देखते हैं। जैसे हमने अभी एक छोटा सा नंबर हमने लिया था ना, 12 लिया था, तो 12 में जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं सिर्फ फैक्टराइजेशन कर रहे थे तो हम अलग अलग कॉम्बिनेशन ढूंढ पा रहे थे। देखो 3 into 4 into 3 एंड 6 into 2। लेकिन जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन की तो सिर्फ अगर फैक्टर किया तो ये नंबर यूनिक नहीं रहेंगे, लेकिन अगर किसी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो इसमें थ्योरम में देखो आपने इसमें लिखा है प्राइम एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है तब वो नंबर यूनिक होते हैं, जिन नंबर को मिला के वो कंपोजिट नंबर बना होता है हमेशा उन्हीं नंबर को ही मल्टीप्लाई, किसी दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है। अब आप देखो आपके अगर आप अपने एक्सरसाइज में देखो तो फर्स्ट एक्सरसाइज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो आप इन सबको प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे बताया था। इसको सबसे पहले ये सारे प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने किया है, आप इस तरह से किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, जैसे ये नंबर है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अच्छा, एक और रूल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, और ये ट्रू है सिर्फ 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए ट्रू नहीं होता है। तो एलसीएम जैसे अभी मैंने 404 को किया था, आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। जैसे मैंने अभी 404 को किया था तो मैं इसको देखो यहाँ पे वेरीफाई कर लेता हूँ। इसका एलसीएम आया था, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये आ जाएगा आपका 696 इंटू 101, तो ये हो जाएगा, लेट मी मल्टीप्लाई, नाइन 696, ये इसका एलसीएम हो गया। तो